हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा को आप कैसे हील अप कर सकते हैं, कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस चक्रा को हम मणिपुर चक्रा भी कहते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो मणिपुर चक्रा है ये सूर्य प्लैनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसलिए हम इसे सूर्य चक्रा भी कहते हैं। ये जो है आपका सूर्य जो है वो आत्म मान सम्मान का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, आपका स्वाभिमान है। तो ये सब चीजें जब आपका ये वाला चक्रा बैलेंस होता है, मतलब आपका मणिपुर चक्रा बैलेंस होता है, तो आप में अपने आप ही स्वाभिमान, आत्मसम्मान, मान सम्मान आपको मिलना शुरू कर देता है, पैसा आपको मिलने लग जाता है। ये सब चीजें अपने आप होने लगती हैं, आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मणिपुर चक्रा आप अपने आप में बैलेंस कर लेते हैं तो ये शक्ति और एनर्जी का पावर सेंटर है। आप शक्ति और पावर अपने अपनी एनर्जी को इतना फील करते हैं, अपने अंदर इतनी एनर्जी अच्छी फील करते हैं, ये विराट ऊर्जा का अनुभव आपको देता है। साथ में मैं दूसरी चीज आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम ये पता करें कि हमारा बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर आपको कोई भी पेट से रिलेटेड, आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका सूर्य चक्र अनबैलेंस है। ये डायरेक्टली पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज जो होती है उससे कनेक्टेड होता है। और पेनक्रियाज आपकी बॉडी में किसका निर्माण करती है? इंसुलिन का निर्माण करती है। तो इंसुलिन आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं बन पाता है, जिस कारण आपकी बॉडी में डायबिटीज और शुगर जैसी प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और आप थका थका महसूस करते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप जो भी काम शुरू करेंगे उसको एंड तक नहीं पहुंचा पाते। इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि आप जो कहेंगे अपने कहे हुए वर्ड्स पर आप पूरे नहीं उतरते। सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें ये रहती है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ तक कि अगर आपको अल्सर तक हो गया है, अल्सर होने की भी संभावना होती है अगर आपका सोलर चक्र बहुत टाइम तक अनबैलेंस रहे। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि इसकी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा नीडेड है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस पर काम करें। जब ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो आप एक विराट शक्ति, विराट ऊर्जा अपने अंदर महसूस करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं। कि अगर मैं ये कहूँ कि आप ये कहें कि 1 मिनट में हम कैसे पता करें, तो उसका मैं तरीका बताती हूँ कि 1 मिनट में आप कैसे पता करेंगे कि आपका सोलर प्लैनेट जो है वो बैलेंस है या नहीं है। आपको क्या करना है? लेट जाना है। जब आप सीधे लेट जाएं तो अपनी मिडल फिंगर को अपनी नाभि पर रखें। जैसे आपके हृदय धड़कता है ऐसे ही आपकी नाभि पर पल्स जो है वो धड़कती है। अगर वो आपको अपनी नाभि के आसपास 1 सेंटीमीटर के एरिया में धड़कती हुई सुनाई दे, ठीक है, वो पल्स टप 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 करके आपको फील हो, तो आपका जो सूर्य चक्र है वो बैलेंस है। और अगर वो नहीं नहीं शो होती है, नहीं पता चलती है, आपको नहीं सुनाई देती है, तो आपका सूर्य चक्र जो है वो अनबैलेंस है। ये चीज आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। आप कम से कम इत्मीनान से, शांति से एक जगह बिल्कुल आराम से बैठकर उसे चेक करें। 1 मिनट तक अपना टाइम दें उसको। और अगर वो अनबैलेंस है तो आप उस पर काम करिए। क्योंकि जो सूर्य है वो आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का, पद प्रतिष्ठा का कारक है। ये अपने आप, पैसा भी अपने आप आएगा। जब आप एक पद प्रतिष्ठा वाले जगह पर पहुंचेंगे तो आपके पीछे पैसा भी अपने आप आएगा, साथ में मान सम्मान भी आएगा। तो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए हमें सोलर जो चक्रा है उस पर काम करना चाहिए। मैं आपको इसकी जो रेमेडी बताऊं कि अगर ये बैलेंस है तो क्या होगा। सबसे बड़ी चीज ये चीज आती है ना कि अगर ये बैलेंस है तो हमें क्या मिलेगा, तो कैसे पता चलेगा हम कि बिल्कुल बैलेंस है? आपके फेस पे ग्लो आएगा, खूब ग्लो आएगा। जिसे कहते हैं ना नूर, जिसे कहते हैं ईश्वर का नूर। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर हमारा पेट सही नहीं है, आपका हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर सही नहीं है, तो हमारा फेस जो है वो ग्लो नहीं करता। लेकिन अगर आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, आपका सोलर चक्रा बैलेंस है, तो आपका फेस जो है वो ऑलवेज ग्लो करेगा। किसी मेकअप की नीड नहीं है आपको, आपका नेचुरली फेस ग्लो करेगा। आप दूसरे की एनर्जी जो है, दूसरा बंदा आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होगा, खुद से चाहेगा वो कि आओ आपसे बात करे, ठीक। और इससे आगे मैं आपको ये कहूंगी, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको नाप भी बोलते हैं कि नाप चेक करना। कि आपकी नाप अगर बिल्कुल करेक्ट जगह है तो आपका सोलर चक्रा जो है वो बैलेंस है। और मैं इससे आगे आपको इसकी रिलेटेड रेमेडीज अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं योगासन से ले लेती हूँ। योगासन से आप कपालभाति करिए।
कपालभाति से क्या होता है, आपके सोलर चक्रा पर जोर पड़ता है, मणिपुर चक्रा पर जोर पड़ता है, जिससे कि वो एक्टिव होता है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ है, बेस्ट रेमेडी है ये, आप इसको कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार से भी आप सोलर चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। साथ में आपको मैं दूसरी चीज़ ये बताऊं कि आप बेस्ट रेमेडी के तौर पर है कि आप अगर मॉर्निंग में जल्दी उठ सकें, 10 मिनट जल्दी, मतलब सूर्य उदय से 10 मिनट पहले उठें, सूर्य को अपने आप अपनी आंखों से उदय होता हुआ देखें और ईश्वर से प्रार्थना करें, अफर्मेशन दें कि हे ईश्वर, मैं आपकी ऊर्जा को अपने में ग्रहण कर पा रहा हूँ, मैं आपकी ऊर्जा से, मेरा सोलर चक्र जो है वो बैलेंस हो रहा है, मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से मिल रही है और मैं खूब लग्जरी, पैसा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा हूँ। ये सब आपको अफर्मेशन जो है पॉजिटिव में बोलनी है और साथ में प्रेजेंट में बोलनी है। ये अफर्मेशंस अगर आप देते हैं सूर्य उदय को देखते हुए, तो ये आपका सूर्य सोलर चक्रा जो है उसको बैलेंस करता है। उसके बाद अगर मैं थर्ड रेमेडी आपको दूं, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसका जो बीज मंत्र है रम, र पे अंक की बिंदी लगती है तो हम उसको जो बोलते हैं रम, आप रम बीज मंत्र का जाप करें। जब आप जाप करते हैं तो आपकी साउंड ऐसे आएगी रम रम। आपका जो ऊपर वाला, मतलब आपकी जो जीभ है वो तालू पे टच करेगी, जब तालू पर टच करेगी तो वो एक रम करके साउंड करेगा जो आपके सोलर चक्रा पर इफेक्ट डालता है। इससे आपका सोलर चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको फोर्थ रेमेडी इसकी बताऊं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप अपने सूर्य को आप सनस्टोन क्रिस्टल पहन सकते हैं। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग नहीं जाप कर सकते, हमें उतना टाइम नहीं दे सकते, हम पे नहीं है इतना टाइम, तो आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ, मैं क्रिस्टल से भी हीलिंग करती हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी इसमें डली हुई होती है। मैं हर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा आईडी डालती हूँ। आप मुझसे क्रिस्टल को लेकर अपनी, कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए, कौन से चक्रास आपके हील अप करने की नीडेड है, क्या ज़रूरत है, मैं उस सब को लेकर भी आपको बताऊंगी। आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसको आप क्रिस्टल जो है, इसके लिए हम सनस्टोन क्रिस्टल पहनते हैं। सनस्टोन क्रिस्टल जो है वो आपकी बोन्स पे काम करता है। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम है तो वो उस पर भी काम करता है, उसको भी वो आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, साथ में आपके डाइजेशन सिस्टम को भी परफेक्ट रखता है और साथ में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके लास्ट में मैं आपको इसकी जो बेस्ट रेमेडी जो है वो मैं आपको अगर इसमें बताऊं, बेस्ट रेमेडी इसकी जो है वो है सूर्य को जल चढ़ाना। सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी, मतलब जिसे कहते हैं रामबाण। ठीक, रामबाण जो है वो लास्ट में ही दिया जाता है कि भाई किसी से नहीं हो सकता, इससे हो जाएगा। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो क्या होता है, जो सूर्य को जल देने पर जो आपकी धार बन के आती है जल की, वो एज अ प्रिज्म काम करती है। उसमें से जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, वो आपके सातों चक्रास को एनर्जी देती है। 7 चक्रास के अपने अपने अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स पे काम करते हैं। तो वो जो है, इससे जो सारे के सारे आपके सातों चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। ये सबसे अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ मैं आपको कलर थेरेपी के भी, क्योंकि मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कलर थेरेपी से आप कैसे ठीक कर सकते हैं अपने प्लैनेट्स को। आप येलो कलर के कपड़े वेयर करिए। जब आप अपना येलो कलर की चीज़ें खाएं, आप हल्दी का यूज़ सब्जी में करते ही हैं तो आप येलो चीज़ खा ही रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आप येलो कलर के कपड़े पहने, साथ में आप येलो कलर के कपड़े पहने, साथ में आप येलो चीज़ों का सेवन करें। केला जो है, केला तो नहीं, येलो और भी आम जो है, आम आप खाएं, वो इस पे काम करेगा 101%। साथ में मैंने आपको वाटर चार्ज करने वाला तरीका भी बताया था कि आप येलो कलर की बॉटल लाएं, उसमें पानी भर कर रखें, उसको हाफ पानी भरना है, आपको फुल पानी नहीं भरना है, हाफ बोतल भरिए, उसको सूर्य के प्रकाश में रखिए। सूर्य की रोशनी में आपको उसे 2 घंटे तो कंटिन्यूटी में रखना है, उसे हिलाना नहीं है। उसके नीचे आपको कुछ बेस रखना है, आप लकड़ी का फट्टा रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वो है अर्थिंग नहीं हो पाती
कांच जो है वो अपने आप में भी बैड कंडक्टर है, बट बिल्कुल अर्थिंग ना हो उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए हम उसके नीचे लकड़ी का फट्टा रख देते हैं, जिससे कि आपका जो अर्थिंग ना हो, आपका पानी अच्छे से चार्ज हो सके। अगर आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको अल्सर है, आपको एसिडिटी रहती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस तरह की, तो आप जो है ये येलो कलर की बॉटल का पानी जरूर पीजिए। इसे 1 मंथ तक आप कंटिन्यूटी में पिए, 2-2 चम्मच लें सुबह शाम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मेडिसिन के साथ भी इसे कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। थोड़ा सा गैपिंग बना कर रखें, मतलब अपनी मेडिसिन और इसके टाइमिंग में थोड़ा गैपिंग बना कर रखें। आप 1 मंथ कंटिन्यूटी में करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि इसको करने से, इसकी रेमेडी जब आप 1 महीने तक कर ले और आपको फर्क दिखने लगे, तो आप क्या करें, इसका जो टाइमिंग है उसको कम कर दें, वीकली 2 बार कर दें। धीरे 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 ऐसे करके आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। देखिए, जिनको इंसुलिन नहीं बनता, शुगर वाला डायबिटीज वाला बंदा, उसको तो ये चीजें कंटिन्यूटी में करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें इलाज पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, ठीक है, इंसुलिन अलग से फीड लेना पड़ता है उन लोगों को, तो उनको तो ये चीज कंटिन्यूटी में करनी पड़ेगी। तो वो वीकली 2 बार कर दें, 1 मंथ कंटिन्यूटी में करें, फिर वीकली 1 बार कर दें, 2 बार कर दें। उसके बाद लास्ट रेमेडी मैं आपसे ये कहूंगी कि आप सबसे बेस्ट है सूर्य के मंत्रों का जाप करें। सूर्य का बीज मंत्र है ओम हाम ह्रीम ह्रोम सै सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल दें। एक कॉम्बिनेशन में आपको अगर पूरी चीज बताऊं तो आप सुबह, मतलब एक परफेक्ट रेमेडी पूरा पर्टिकुलर सब चीज की अगर मैं बनाकर बताऊं, तो आप सुबह उठे, सूर्य उदय से 10 मिनट पहले आप उठे, आपने सूर्य को प्रणाम किया, अफर्मेशन दी आपने जो मैंने आपको भी बताई पीछे। उस अफर्मेशन को देने के बाद आप सूर्य की उसमें बैठकर, सूर्य की रोशनी में, उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठ के कपालभाति करें। जेंट्स जो है उनको लिए 300 बार बोला गया है, और जो फीमेल्स है उनके लिए 200 बार बोला गया है। आप उसको करें। उसको करने के बाद, इससे लास्ट, उससे इसे करने के बाद आप क्या करें, वहीं पर बैठकर सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने के बाद आप सूर्य को जल दें इससे, और रम बीज मंत्र का अगर आप जाप करना चाहें तो वो करें। इससे ये पूरा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो मैंने सारी रेमेडीज का आपको मिलाकर बता दिया। अगर इसे करने से आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि ये एक एनर्जी है, हम अपनी तरफ एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन सब रेमेडीज से आप जो है अपना सोलर चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं लास्ट में आप सबसे ये कहूंगी कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, हर चीज साइंस है इसमें। तो इसको आप जानने की कोशिश करें, आप भेड़ चाल में मत चलें बिल्कुल भी। आप अपने एस्ट्रोलॉजर से भी पूछें कि आप हमें ये रेमेडी करा रहे हैं, ये रेमेडी कैसे है, इसका क्या यूज है, आप हमें ये क्यों करवा रहे हैं। आपको पूछना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं का विज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है। ये आपको स्वयं को जानने का हक, पूरा पूरा हक है। अगर हम आपको कोई रेमेडी बता रहे हैं, जैसे मैं अपने जो, आप मेरे जितने भी नोन है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि मैं ये चीज़ क्यों करवा रही हूँ आपसे, ये अफर्मेशन कैसे काम करेगी, ये किस प्लानट पे काम करेगी, ये जो मैंने आपको बताया, आपका जो भी आपको रेमेडी बताई, ये कौन से चक्रास पे काम करेगी, कैसे काम करेगी। क्योंकि एनर्जी का खेल है, हमें एनर्जी एक्सचेंज करनी है। भेड़ चाल में बिल्कुल मत चले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने स्वार्थ के लिए एस्ट्रोलॉजर्स हमें बता देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर्स की कमी नहीं निकालती, मैं इसमें बंदे की कमी निकालती हूँ, क्योंकि उसके पास आप गए हैं, आप उसे क्या बता रहे हैं ये तो आपको पता है ना। आप दूसरे के बारे में अगर नेगेटिव बता रहे हैं तो वो तो उसी माइंडसेट के लिए काम करेगा। ठीक है, वहां पर आप क्या करते हैं कि जब आप अपने को सही करने के लिए दूसरे को अगर हार्म कर देते हैं, तो वहां पर आप नया कर्मा जनरेट कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने बारे में, अपने को स्वयं पे काम करें, स्वयं को ठीक करें, दूसरे को छोड़ दें। अपने एस्ट्रोलॉजर से कहें कि मुझे खुद को ठीक करने के लिए जो रेमेडीज हो सकती है, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कर सकता हूँ मुझे वो बताएं। मेरी खुद की प्रोटेक्शन अच्छी होनी चाहिए। इसलिए अपने बारे में जाने, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जैसा कोई भी आप उपाय मत करें, उससे आपका कर्मा जो होगा वो खराब होगा, जो आपको यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। नया कर्मा मत जनरेट करें। मैं इसी सब जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।